मैं अस्पताल के कमरे में अपने माता पिता की बातचीत सुनकर जाग गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने राहत की सांस ली। पिताजी फुसफुसाए, भगवान का शुक्र है, और मेरी माँ खुशी से रो पड़ी। मैंने सांत्वना भरे लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ दोस्तों, यह एक छोटी सी दुर्घटना है। मैं कल एक पेड़ से गिर गया था और वे मुझे यहाँ ले आए। और जब हम बात कर रहे थे तो एक दोस्ताना नर्स कमरे में आई। वह मेरी नाभि जांचना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से मेरे माता पिता उसे घूरना बंद नहीं कर सके। वे इस हद तक देखते रहे कि वह असहज महसूस करने लगी और बोली, मुझे माफ करें, क्या मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है? लेकिन मेरे माता पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें सम्मोहित कर दिया गया हो या कुछ और। इसलिए मैंने कहा, अरे नहीं, वे बस थोड़ा हैरान हैं। मैं उनका इकलौता बच्चा हूँ। वे मेरे लिए डरे हुए थे। और फिर मैं उनकी ओर मुड़ा और पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे नस को घूरते रहे। मैं उनसे वाकई शर्मिंदा था। मैंने उन्हें पहले कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा। और जैसे ही वह अपना काम खत्म करके बाहर निकली, मैंने चिल्लाकर कहा, माँ, पिताजी, यह क्या बकवास है? मेरे पिताजी ने मुझे ये कहकर चौंका दिया, मुझे लगता है कि हम अभी अभी तुम्हारी अपहृत बहन से मिले हैं। रुको, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन मेरे पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और वे नर्स के पीछे चले गए। मैं उठकर उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने नर्सों को व्हीलचेयर लाने के लिए घंटी बजाई। मैं दालान में गया और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। माँ रो रही थी और पिताजी नर्स से हाथ के इशारों से बात कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से भावुक थे। मैं पास गया और उन्हें डीएनए टेस्ट के बारे में बात करते सुना। क्या इतनी जल्दी? क्या वे इस तथ्य को अनदेखा करने जा रहे हैं कि मुझे इस अपहृत बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैं उनके स्पष्टीकरण का इंतजार करते करते थक गया। इसलिए मैं अपने कमरे में वापस चला गया, जवाबों का इंतजार करते हुए। कुछ घंटे बीतने के बाद मेरे माता पिता आए। मैंने उन्हें देखते ही चिल्लाकर कहा, मुझे अभी सब कुछ जानना है। पिताजी ने बताया कि मेरी एक बड़ी बहन मारिया है, जिसका 10 साल पहले अपहरण हो गया था। मैं उस समय 10 साल का था। मुझे उसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? मैंने पापा से पूछा। मैं 10 साल का था। माँ ने घबराते हुए जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर था। उसे खोने से तुम्हें इतना दर्द हुआ कि तुम्हारे दिमाग ने उसके बारे में सारी यादें मिटा दी। तुम उससे बहुत प्यार करते थे। उसके अपहरण के 2 साल बाद मेरे माता पिता ने उसे खोजने की सारी उम्मीदें खो दी। इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न हो। उन्होंने उसकी सारी तस्वीरें हटा दी और मेरी समझदारी बनाए रखने के लिए उन्होंने मेरे सामने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यह मेरी कल्पना है। वे नहीं चाहते थे कि मैं दर्द महसूस करूं। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे समझ में आता है कि इतने सालों तक वे मेरे प्रति अति संरक्षणात्मक क्यों रहे। अब मुझे समझ में आता है कि 18 साल की उम्र के बाद भी उन्होंने मुझ पर क्यों जोर दिया कि मैं उनके साथ रहूं। डीएनए के नतीजे सकारात्मक आए और नज़ वास्तव में मेरी बहन निकली। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार जिंदा हुए हों। उसका वर्तमान नाम इसाबेला था। उसे अपहरण होने की याद नहीं है। उनकी सारी यादें पालक घरों के बारे में थी, जब तक कि उन्हें 2 प्यारे माता पिता ने गोद नहीं लिया। हाल ही में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी तरह वह अपने लिए एक जीवन बनाने में कामयाब रही और एक सफल नर्स बन गई। इसाबेला को आखिरकार यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह कहाँ से आए हैं। अपने जैविक माता पिता से मिलना उनका सबसे बड़ा सपना था। अस्पताल में रहने के दौरान वह और मैं बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए। वह सदैव दयालु और सकारात्मक रहती थी। हम दोनों में बहुत सी समानताएं थीं। हमें एक जैसा संगीत, एक जैसा खाना पसंद था। फैशन के मामले में भी हमारी समझ एक जैसी थी। रिहा होने के बाद मैं अपना सारा समय उसके साथ बिताना चाहता था, इसलिए एक रात मैं उसे अपने एक दोस्त की पार्टी में ले गया। मैं बहुत उत्साहित थी कि सभी लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब मैं ड्रिंक लेने जा रही थी तो मैंने देखा कि एक बहुत ही हॉट लड़का खड़ा सबको देख रहा था। मैं अकेला था। मैं उससे बात करने का मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैं उससे फ्लर्ट करने चली गई। एक अच्छा दिखने वाला लड़का यहाँ अकेला क्या कर रहा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? शायद मैं रहूं। वह हंसने लगा और हम बातें करने लगे। उसका नाम एंड्रू था और वह बिल्कुल अलग था। अच्छा, स्मार्ट और मजेदार।
मैं उसके चुटकुलों पर हंसना बंद नहीं कर सका और हम दोनों समय का ध्यान ही नहीं रख पाए जब तक कि इसाबेला हमें साथ देखकर नहीं आई। मैंने खुशी से कहा, अरे बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम अंती से मिलो। इसाबेला मुस्कुराए और तुरंत एंड्रू को गले लगा लिया। किसी परिचय की जरूरत नहीं थी, हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया कि वे डेट करते थे। मेरा दिल रुक गया और मैंने एंड्रू की तरफ देखा। वह भी यह जानकर निराश हो गया कि इसाबेला मेरी बहन है। वे दोनों उन चीजों के बारे में बात करने लगे जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे लगा कि मैं तीसरा पहिया हूँ। मैंने एंड्रयू की तरफ देखा। मुझे वह वाकई पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उससे बाहर जाने के लिए पूछना उचित होगा। घर लौटते समय इसाबेला और मैं टैक्सी में एकदम शांत बैठे थे। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या उसे मेरे एंड्रू के साथ बाहर जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता था कि वे साथ हैं और मुझे केवल 3 सप्ताह पहले ही पता चला कि मेरी एक बहन है। इसाबेला, क्या तुम्हें मेरी एंड्रू के साथ डेटिंग करने में कोई आपत्ति है? मैं उसे वास्तव में पसंद करता हूँ। इसाबेला ने कुछ पलों तक मुझे घूरा और फिर कहा, नहीं, वह पूरी तरह तुम्हारा है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, ओह धन्यवाद, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। और इसलिए उसी रात मैंने एंड्रू को मैसेज करके कॉफी के लिए मिलने के लिए कहा। हमने डेटिंग शुरू की और शुरुआत में यह मजेदार था, लेकिन फिर चीजें वाकई बहुत अजीब हो गईं। एक बार हम इसाबेला और मेरे माता पिता के साथ हाइकिंग पर गए थे। एंड्रू पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी उसका पैर एक चट्टान पर पड़ गया और वह गिर गया। आहा, हमने उसकी चीख सुनी और हम सब उसे देखने के लिए दौड़े। मैं ये सोचकर घबरा गया कि उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन इसाबेला पूरी तरह से घबरा गया। पहले तो मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक नर्स थी और उसे पता था कि यह कितना बुरा है, लेकिन नहीं, मैंने एंड्रू को धीरज देने की कोशिश की और वह गुस्से से मुझ पर चिल्लाई, हटो, ये रोमांस का समय नहीं है। माँ ने मुझसे कहा, हनी, इसाबेला को उसका काम करने दो। हमने यात्रा पूरी नहीं की और हम घर वापस आ गए। एक बार हम एंड्रू के डिनर के लिए आने का इंतजार कर रहे थे। वह लाल फूलों का एक बड़ा कूड़ा लेकर आया था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए मैंने उसे गले लगाया और चूमा। जब इसाबेला ने ये देखा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चली गई। वह जल्दी ही वहां से चली गई। उसके बाद से हालात और भी खराब हो गए। इसाबेला ने मेरे और एंड्रू के साथ एक ही कमरे में रहने से इनकार कर दिया। जब भी हम एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का स्नेह दिखाते हैं तो वह चली जाती है। फिर उसने हमसे मुलाकात की या हमारे संबंधों का जवाब देना पूरी तरह से बंद कर दिया। माँ और चूक बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है। गुलाब ने मुझसे संदेह से पूछा, क्या इसाबेला अब यहाँ नहीं आएगी? तुमने उसके साथ क्या किया? और माँ ने फिर से कहा, रीता, इसलिए इसे ठीक करना होगा। हम उसे फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं उनकी बातों से नाराज था, इसलिए मैंने इसाबेला से लड़ने का फैसला किया। मैं रात को उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद उससे मिलने गया। वह मुझे देखकर खुश नहीं दिखी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, रीता? वह आक्रामक लहजा किस बात का है? मैंने उसे अनदेखा किया और कहा, मैं स्थापित आया था कि क्या हुआ है। तुम पिछले कुछ समय से घर से बाहर हो। तुम हम में से किसी से बात नहीं कर रहे हो। और फिर अचानक वह चिल्लाने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने उसके अंदर का सारा गुस्सा निकाल दिया हो। क्या हुआ? कई सालों के बाद आपको हर चीज का सबसे अच्छा हिस्सा मिलता है। आपका अपहरण तो नहीं हुआ। तुम पालक घरों में नहीं रहती थी जहां तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ थे। और अब तुम मेरे पूर्व पति एंड्रू के साथ रह रही हो, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह मेरे पास वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा। मैं कुछ मिनटों के लिए हैरान और अवाक रह गई। मुझे नहीं पता था कि बचपन में उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके मन में अभी भी एंड्रू के लिए भावनाएं हैं। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, इसाबेला, तुमने मुझसे कहा था कि मैं उससे डेट कर सकती हूँ। उसने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वह मुझे अपने अपार्टमेंट में छोड़कर चली गई। मेरा दिल टूट गया। मेरा इरादा उसे इस तरह से दुख पहुंचाने का नहीं था। मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया ताकि हम बात कर सके, लेकिन 3 घंटे बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला। मैं घर गया और जब माँ ने मुझे देखा तो उसने डरते हुए पूछा, तो क्या तुमने उससे बात की? मुझे झूठ बोलना पड़ा, इसलिए मैंने कहा, हाँ माँ, इसाबेला व्यस्त है। उसके पास बहुत सारा काम है। वह जल्द ही मिलने आएगी।
मैं अपनी माँ को छोड़कर अपने कमरे में चली गई और सोच रही थी कि मैंने अभी क्या गड़बड़ कर दी है। मुझे पता है कि यह मेरी गलती नहीं है कि इसाबेला का बहुत समय पहले अपहरण हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकर अपराधबोध हुआ कि मेरा बचपन बहुत बढ़िया था, जबकि उसका नहीं। अगर मैं एंड्रू से मिलना जारी रखूंगा तो इसाबेला हमारी जिंदगी से चली जाएगी। मेरे माता पिता हमेशा के लिए टूट जाएंगे। मैं उस रात सो नहीं सका। सुबह हुई और मैंने एंड्रू से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। मैंने उसे संदेश भेजा है कि हमें मिलना चाहिए। उसने मुझे अपने अपार्टमेंट में आने को कहा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं कुछ भी नहीं कह पाया। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने मुझसे पूछा, क्या हो रहा है? और मैंने अजीब तरह से कहा, ओह कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आती है। उसने मुस्कुराकर मुझे चूमा और फिर हम उसके बेडरूम में चले गए। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मैंने देखा कि इसाबेला की कार बाहर खड़ी थी। उसने मुझे क्या माफ कर दिया। मैं यह अंदर तक छिपा गया हूं कि वह होश आ गया होगा और वह फिर से सब कुछ ठीक करना चाहती होगी, लेकिन नहीं। उसने मम्मी और पापा को मेरे और एंड्रू के बारे में बताया। उसने बताया कि मैंने उसे चुरा लिया है। माँ बहुत क्रोधित हुई। क्या तुम अपनी बहन का बदला इस तरह चुकाते हो? वह अस्पताल में आपकी देखभाल की थी। मैं चुपचाप रहना चाहता था और हालात को और बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसाबेला वहीं खड़ी थी और उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी नजर थी, जैसे कि वह जीत गई हो। मैं इसे लागू नहीं कर सका। और वैसे भी वह मेरे माता पिता के पास जाकर क्या सोच रही थी? क्या हम 5 साल के बच्चे कैंडिडेट के लिए लड़ रहे थे? इसलिए मैंने चुनौती भरे लहजे में कहा, उत्साहित, मैं अभी अभी एंड्रू के यहाँ से चुका हूँ। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। और ओह, तैयार हो जाओ बहन, तुम जल्द ही चाची बनने वाली हो। माँ जाग गई और इसाबेला का चेहरा गहरा लाल हो गया। मुझे लगा कि वह मुझे उस समय मरवाना चाहती थी। मैं झूठ बोल रहा था। मैं बस उसके दिल में उतरना चाहता था। इसाबेला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना पर्स पकड़ा और चली गई। माँ पागल हो गई। वह मुंह पर चिल्लाने लगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी बहन है। और मैं नाराज हो गया। जितना ज्यादा वो शिकायतें वो तुम्हारी बहन है, उतना ही ज्यादा मैं उससे नफरत करने लगा। मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रख सकता। सुबह 3 बजे मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे बहुत मीठा लगा, इसलिए मैं रसोई में गया। लेकिन उस समय मेरे पुस्तकालय के कमरे से एक रोशनी वाली छवि देखने को मिलती है। यह माँ थी जो कुछ अखबार पढ़ रही थी। वह अपने सिर को अपने हाथों से दबा रही थी जैसे कि उससे सिरदर्द हो। फिर 5 मिनट बाद उसने लाइट बंद कर दी और अपने बेडरूम में चली गई। मैं उन्हें देख ही रहा था। मेरा मतलब है, जब माँ उन्हें पढ़ रही थी तो वे असहज दिख रही थी। और जो मैंने देखा उससे मेरी पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। वे मेरे भगवान के अधीन थे। मुझे भगवान ले गया था। क्या यही कारण था कि मुझे इसाबेला के बारे में कुछ भी याद नहीं आया? जब मेरे माता पिता ने मुझे लिया था तब उनका अपहरण हो चुका था। रुको, क्या वह मुझे अपने स्थान पर भगवान के पास ले गया था? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में घूंसा मारा हो। मेरे दिल में तेज दर्द हुआ। मेरी पूरी जिंदगी एक बड़ा झूठ रही है। मैं टूट नहीं सकता था। मुझे ये सब काम करने के लिए समय चाहिए था। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने 2 बैग पैक किए और घर से निकल गया। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना नंबर बदल दिया और दूसरे शहर में अपने दोस्त के पास रहने चला गया। जब मैं घर से दूर था तो मुझे बस एक ही चीज की कमी खल रही थी और वो थे मेरे माता पिता। हालांकि वह मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सका कि वे मुझसे प्यार करते थे और इतने सालों तक मेरी देखभाल करते रहे। इसलिए 2 साल बाद मैं उनसे मिलने घर वापस चला गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़े। जहां तक एंड्रू और इसाबेला की बात है, वे कभी साथ नहीं आए। जब मैं चली गई तो एंड्रू ने किसी दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर इसाबेला अविवाहित रही। हम अब अपने रिश्ते पर काम कर रहे हैं। हमें शुभकामनाएं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।